अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, हमने बात की थी कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको करनी है टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। अब आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और अब आप वेट कर रहे हैं आपको वीज़ा मिलने की, कि आपको वीज़ा मिल चुका है और आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बिफोर यू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। तो देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड डू बिफोर यू कम टू ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले there are some general stuff that you need to do. One of them is learn to cook. तो आप अपने घर में हैं अभी, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, but I would really insist you to do is to learn how to cook from your mother or from your sister or from your father if your father is a really good cook. क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं एक दफ़ा चला जाऊंगा, मैं देख लूंगा, मैं बाहर से खा लूंगा। I have been eating from restaurant for past 4 years और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे 2020 में आया था, $25 और मैक्स $30 was enough for one day अगर आप बाहर से खा रहे हो और अगर आप 2 टाइम भी बाहर से खाना खा रहे हो। But now if you are coming in 2024 maybe after, I don't know about 2025 2026, शायद चीज़ें सस्ती हो जाएं, बट अगर आप अब आ रहे हैं, अगर आप 2 टाइम का भी बाहर से खाना खाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट $50 आपके एक दिन के लगेंगे। लेकिन अगर आप अच्छा खाना खाना चाह रहे हैं जैसे कि किसी पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट से अपना देसी खाना, तो भूल जाएं भाई, 50 से बहुत मिनिमम 50 से ऊपर पैसे लगेंगे आपके एक दिन के 2 टाइम खाना खाने से। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई खाना बनाना सीख के आएँ। बेसिक स्टफ, दाल चावल बनाना सीख लें, दाल चिकन अंडे वंडे इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो कम से कम आप बनाना सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप कुक बन जाए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो लाजमी सीखें। तो दूसरा नंबर पे आता है कि लाइसेंस ले लें, ड्राइविंग लाइसेंस। अब बेहतर तो यही है कि अगर आपके पास 3 साल पुराना पाकिस्तानी लाइसेंस है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपने 3 साल पुराने पाकिस्तानी लाइसेंस को डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रूल्स हैं। मैं विक्टोरिया में रहता हूँ जहाँ पे मेलबर्न है, यहाँ पे यही रूल है। आई गेस इफ़ यू विल गो टू सिडनी, दैट इज न्यू साउथ वेल्स, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही रूल है। बट अगर आप जाते हैं पर्थ में, दैट इज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू गो टू एडिलेड, दैट साउथ ऑस्ट्रेलिया, मे बी वहाँ पे रूल्स डिफरेंट है। आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू कैन गेट ओल्डर लाइसेंस। हाँ, अगर आप अभी 19-20 के हैं तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, बट गेट द इंटरनेशनल लाइसेंस। एक हमें पाकिस्तान में मिलता है जिसमें उर्दू में लिखा होता है, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसका इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लें, उसमें इंग्लिश में लिखा होता है। और अगर इवन इन विक्टोरिया अगर आप उर्दू वाला लाइसेंस लेके आएंगे तो यू आर अलाउड टू ड्राइव फॉर 6 मंथ्स और फिर आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट इफ यू गेट द इंटरनेशनल लाइसेंस जो इंग्लिश में लिखा होता है, आई गेस विद दैट यू कैन ड्राइव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो अपना पाकिस्तानी लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लेके आए। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मनी मैनेजमेंट। इफ यू आर यंग, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर बैचलर्स, अगर आपने एफएससी किया है तो 90% ऑफ द टाइम चांसेस आए कि आपने पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं की, आपने कभी पैसे नहीं कमाए, आप बस पॉकेट मनी पे जी रहे थे। एंड आई थिंक इवन विद द पॉकेट मनी यू माइट लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी। बट अगर आप फ्रेशली यहाँ पे आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट टाइम वर्किंग, तो मेरे भाई यहाँ पे आके आप कमाएंगे। आप शुरू में भी अच्छा ना कमाएं, बट 1-2 मंथ में आप अच्छा कमाने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने भी की, मेरे सारे दोस्तों ने की, 1-2 को छोड़ के, वो ये है कि उनको मनी मैनेज नहीं करना आता। तो लर्न हाउ टू डू मनी मैनेजमेंट। वो कैसे? भाई वो अपने अब्बू के साथ बैठे हैं, अपने बड़े भाइयों के साथ, कजनों के साथ बैठे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, देखें कि वो उनकी जब सैलरी आती है वो सैलरी को कैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है, वो कैसे उसके पोर्शंस बनाते हैं कि भाई ये मेरी नीड्स हैं, ये मेरे शौक के लिए है, ये मेरे फजूल खर्ची वाले पैसे हैं। क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पर जब आप आएंगे ना, आप नए नए पैसे कमाना शुरू करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप इसको खर्च कैसे करें। आपके अंदाजुन खर्चे हो रहे होंगे, आप मेंबरशिप ले रहे होंगे, आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले रहे होंगे। लेकिन फिर 6-7 माह के बाद जब फीस आएगी ना, और अगर आपने अपनी फीस खुद पे करनी है, आपके पास कोई सेविंग नहीं होगी। तो बेस्ट यही है कि आप सीख के आएंगे भाई पैसों को मैनेज कैसे करना है। तो चौथे नंबर पे आती है लॉन्ड्री भाई साहब और क्लीनिंग। ये भी आप अपने अम्मा अब्बा, अगर घर में हाउस हेल्प है तो उनको देखें भाई, उनको देख के सीखें कि भाई सफाई कैसे करनी है, अपने रूम को साफ कैसे रखना है। हाँ, आप भी होंगे अच्छे बच्चे जो अपने रूम को हमेशा से साफ रखते हैं। भाई मैं नहीं रखता था, मुझे नहीं अभी भी रखना आता। तो बेहतर ये है कि भाई आप सीख के आओ घर को साफ कैसे रखना है, किचन साफ कैसे करना है, घर रूम्स को साफ कैसे करना है, अपनी लॉन्ड्री कैसे करनी है। हाँ, यहाँ पे लॉन्ड्री शॉप्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके अपने कपड़े धो सकते हो, बट आई विल से कि आपको वीकली $20-25 वहाँ पे देने पड़ेंगे। उससे अच्छा ये है आपने अपने घर में कपड़े धो
और वो सुखाने कैसे हैं, उनको प्रेस कैसे करना है, आयरन कैसे करना है, एक दो दफ़ा अम्मा के साथ ये मिलके कर लो, एक दो दफ़ा में आपको आ जाएगा, लेकिन ये आपके पैसे बचाएगा लॉन्ग टर्म में। तो अच्छा ये है कि आप सीख के आओ। तो जनरल चीज़ों में लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वें नंबर पे आता है कि आप कॉन्टैक्ट बनाएं। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कैसे बनाएंगे? आप पाकिस्तान में बैठे हैं अभी, हो सकता है आपके दोस्त हैं, कजन्स हैं, फैमिली मेम्बर्स कुछ भी हैं जो यहाँ पे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, उनसे कॉन्टैक्ट्स बना के रखें, उनसे सलाम दुआ अच्छी बना के रखें। अगर कोई नहीं है, अगर आप किसी को नहीं जानते तो देयर आर ग्रुप्स ऑन फेसबुक, PSSA PCIA, ठीक है, होपफुली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ क्वेश्चनिंग होगी, उनके आंसर्स करके जिस भी सिटी में आप आ रहे हैं वो बस आंसर्स में वो सिटी लिख दें और आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करें। ठीक है, वहाँ पर देखें क्या चल रहा है। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ कि आजकल यहाँ पे हाउसिंग अकोमोडेशन बड़ी मुश्किल हुई हुई है, तो आई विल सजेस्ट कि आप आने से पहले ही भाई ग्रुप में देखें कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं और पहले सर्च कर लें कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हैं और कौन सा एरिया आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा एरिया आपके यूनी के पास है। ठीक है, तो वो वाली जगह में वहाँ जो है ग्रुप्स हैं वहाँ पे रूम्स ऑलरेडी ढूंढ के रखें। अगर कोई रूम आपको नज़र में आ रहा है, किसी ने पोस्ट की हुई है, तो वहाँ पे उनसे बात कर लें कि भाई मैं इस डेट को आ रहा हूँ, क्या तब तक ये रूम अवेलेबल होगा? अगर आप रख सकते हैं प्लीज़ तो मेरे लिए रख लें। अगर आपको एडवांस में पैसे देने पड़े वो यहाँ लैंड होने के बाद एक दिन में भी आपने देने हैं, वो भी आप घर से लेके आओगे। अगर आप घर में बैठे बैठे भी दे दोगे तो वो भी वही बात है। कुछ लोग डरते हैं कि भाई मैं घर से, अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया भी, मैं पैसे कैसे दे दूँ? भाई यहाँ पे आने के बाद भी आप अर्निंग करके 1 महीने के बाद अपनी कमाई करोगे, लेकिन 1 महीना तो रहना ना भाई कहीं पर, तो वो पैसे आप घर से लेके आओगे। तो ऑलरेडी आप पैसे दे दोगे उनको एडवांस में, आपका रूम ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप एक रूम पहले सॉर्ट आउट करके आए, बेहतर यही है। ओके, तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ है जो आपको करनी है वो है पैकिंग। आप सिटी मूव कर रहे हो, आप कंट्री मूव कर रहे हो, तो आपको चीज़ें पैक करनी है। पैकिंग ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लाजमी लानी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से भी मिल सकती हैं, आपको वहाँ से लाने की जरूरत नहीं है, वो आपका भाई बताएगा आज आपको। पहली बात पे आते हैं, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है वो लेके आते हैं बर्तन, देगची, फ्राई पैन, चाय के केटल, ये सब कुछ, चम्मच, अपनी चम्मच, अपना प्लेट, अपना सब कुछ। भाई आपको वो सब लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स हैं जहाँ से आपको कुकर भी मिल जाएगा, आपको देगची भी मिल जाएगी, आपको केतली भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लेट चम्मच जो है के मार्ट में बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, आपको पाकिस्तान से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई आप यहाँ में कस्टम में फंसेंगे, वो इतना वजन है आपके बैग में, पहले आपको कम वजन अलाउ होता है, तो आपको वो सब कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कपड़ों की बात करें तो मैंने देखा है कि भाई यहाँ पे जब आ रहे होते हैं दोस्त स्टूडेंट वगैरह, वो कपड़ों को फुल भर के लाते हैं, अच्छी खासी शॉपिंग करके लाते हैं। तो भाई देखो, अगर तो आपके पास पैसे वैसे हैं, आप करके आओ शॉपिंग, आप एक्स्ट्रा बैगेज ले लो, जो मर्जी करो। बट अगर आप एक बजट पे हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी फीस पे की है, आपने एयर टिकट के लिए पे किया है, आपका अच्छा खासा खर्चा हो गया। ठीक है, अब आप अपने साथ पैसे लेके भी आएंगे, तो बजट जो है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। और लोगों को लगता है कि यार वहाँ पे कपड़े महंगे होंगे क्योंकि डॉलर्स में है, तो मैं पाकिस्तान से लेके आऊँ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई आप सिर्फ अपने कैजुअल कपड़े लेके आओ, मे बी 4-5, 2-3 सूट्स ले आओ, सलवार कमीज वगैरह। मैं आते हुए 10 सलवार कमीज लेके आया था, मुझे याद है, और मैंने रेयरली फ्राइडेज पे या ईद पे पहना होगा, और वो भी मैंने उन 10 में से कुछ 2-3 कुर्ते शलवार या सलवार कमीज हैं जो मैंने पहनी है, बाकी वैसे की वैसी रखी हुई हैं भाई। तो आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस ही नहीं लगेगा वो सारे कपड़े पहनने का। जहाँ तक कैजुअल कपड़े की बात है, पैंट शर्ट अच्छी अगर आप महंगे लेके आना चाहते हैं तो भाई अगर आपको शौक है तो आप कुछ ले आएँ, वरना जो मोस्टली आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या जॉब पे पहनेंगे वो यहाँ पे आपको के मार्ट वगैरह से बड़े सस्ते में, और क्वालिटी भी इतनी बुरी भी नहीं होती, बस ठीक होती है, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में अच्छी खासी शॉपिंग करके आओ। ठीक है, तो ज़रूरी है यही है कि आप ज़रूरत के कपड़े लेके आओ और कुछ टी शर्ट्स वगैरह ले आओ जो पाकिस्तान से सस्ती मिल सकती हैं, अच्छी वाली वो वाली ले आओ। बाकी ब्लैक टी शर्ट ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। शूज़ वगैरह भी यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप फॉर्मल शूज़ ले रहे हो वो पाकिस्तान से ले लो, वो शायद वहाँ से सस्ते मिलेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल शूज़ की जो रोज़मर्रा पहने हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग, मैं खुद अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए थे। ठीक है, मेरे पिछले 4 साल में मैंने 1-2 दफ़ा अपना कोर्स चेंज किया है। मैंने अपनी नई बैचलर्स में मैं आया था, उसके बाद मैं ट्रेड कोर्स में गया, उसके बाद दोबारा बैचलर्स में आ गया, मेरा बैचलर्स ख़त्म हो गया, अभी दोबारा शायद मैं कुछ पढ़ूंगा, मैं सोच रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा भी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फिजिकली कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ी।
अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनको अपने फ़ोन में और अपने iCloud में या गूगल ड्राइव में रखो, ठीक है। आपको अपने असली डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं, आप लाना चाहते हो आप ले आओ, बट आई थिंक आपको कोई ज़रूरत नहीं होती उनकी। इसके अलावा एक चीज़ है जो आपके बैगेज में काफ़ी ज़्यादा वजन ऐड कर देगी और वो यहाँ से मिल भी जाती हैं, बट आई विल रियली सजेस्ट कि अगर आप पाकिस्तान से गर्म कंबल जो होते हैं सर्दियों के लिए, और हाँ यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं जब पाकिस्तान में समर्स होते हैं, तो यहाँ पर जून जुलाई वगैरह में फुल सर्दी होती है, दिसंबर जनवरी वगैरह में गर्मी होती है। तो अगर आप जून जुलाई वगैरह में यहाँ पे आ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप गर्म कंबल पाकिस्तान से या इंडिया से लेके आएँ। यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स वगैरह मिल जाती हैं, बट उनसे वो मज़ा नहीं आता जो पाकिस्तानी कंबल का मज़ा है। तो आप अगर वो लाना चाहते हैं, अगर आप वो लोग हैं जो कंबल ये विंटर्स में कंबल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कंबल पाकिस्तान से लेके आएँ। यहाँ से वाली ब्लैंकेट से वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो ओवरऑल यही है कि भाई चीज़ों में आपको सलवार की भी ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े बहुत कपड़े लेके आएँ, एक कंबल लाजमी लेके आएँ, डॉक्यूमेंट्स लाने की जरूरत नहीं है, बर्तन लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, बट इसी की खास जरूरत है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपको यहाँ से मिलेंगे नहीं, और डॉक्यूमेंट्स का ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली जाकर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, जैसे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं या दिखाने पड़ते हैं एटलीस्ट। यहाँ पे वो जरूरत नहीं है। आपके अगर आपके पास सॉफ्ट में है, आपने स्कैन में रखे हुए हैं, आपका काम चल जाएगा, और उसके अलावा बर्तन लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पे बात आती है पैसे की। ओके तो भाई तीसरे नंबर पे आ जाती हैं वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ अर्निंग मोर इन ऑस्ट्रेलिया और मेकिंग योर फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया लिटिल बेटर। वो कैसे, आप देखें यहाँ पे डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं। पहली तो ये है कि अगर आप, जो सबसे ईजी है वो है डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब्स, ठीक है। डिलीवरी ड्राइवर में आ जाती है उबर, डोरडैश और मेन्यूलो वगैरह, जिसमें आप खाना डिलीवर करते हैं रेस्टोरेंट से, ठीक है। वो आप साइकिल पे भी कर सकते हैं, बाइक पे भी कर सकते हैं, गाड़ी में भी कर सकते हैं। साइकिल पे आपको करना है, उसमें थोड़े से पैसे कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन आप साइकिल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सारा दिन साइकिल चलानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक साइकिल होती हैं, बैटरी चार्ज होती हैं, आप पूरा दिन चलाओगे। मैंने चलाई है, मैंने स्टार्ट में साइकिल पे ऊबर किया है, आपको पता भी नहीं चलता, आप बिल्कुल भी नहीं थकते, ठीक है। तो आप साइकिल पे कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, आप बाइक पे कर सकते हैं, आप गाड़ी पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। वो जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर आप 6 माह का कोई भी, अगर आप तो 3 साल पुराना पाकिस्तानी लाइसेंस लेके आ सकते हैं तो क्या ही बात है बस। लेकिन अगर आपका फ्रेश भी है तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे मैं विक्टोरिया में रहता हूँ, विक्टोरिया में यू कैन ड्राइव अप टू 6 मंथ्स, और आपका जो ड्राइवर का उसका ऊबर का या मेन्यूलो डीटी का उसका मेन्यूलो वगैरह का जो है अकाउंट, वो भी आपको 6 माह तक का ही अलाउ करेगा। आप यहाँ पे लैंड होंगे, जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको शो पूछेगा कि भाई आप किस डेट को यहाँ पे लैंड होता है, आप वो डेट लिखोगे, उससे एग्जैक्ट 6 माह के बाद आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और वो आपसे डिमांड करेंगे ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस की। तो आप वहाँ पे अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बना के अपलोड करेंगे, आपका अकाउंट चलने लग जाएगा, वरना आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे ऊबर नहीं कर सकते 6 माह से ज़्यादा, सही है। तो एक तो ये है कि आप अपना लाइसेंस लेके आए, जॉब्स के लिए लाइसेंस है तो आपके पास यहाँ पे। उसके अलावा भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, ठीक है। आप ग्रीन पी रेड पी लेके आप जो दूसरी भी कोई और भी जॉब्स करेंगे, आपको यहाँ पे मोस्टली अगर आपके पास गाड़ी है आप ड्राइव कर सकते हैं जॉब के लिए, तो आपको प्रेफर किया जाएगा डिफरेंट जॉब में, क्योंकि आप कभी भी वहाँ पे, एक तो वहाँ पे टाइम पे पहुँच सकते हैं, दूसरा अगर आपको अर्जेंटली कॉल किया जाए तो भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है भाई साहब रेस्टोरेंट्स की जॉब। अब रेस्टोरेंट्स की जॉब का क्या सीन है, वही अगर आपने पाकिस्तान में क्लीनिंग करना सीख लिया है अपने अम्मा अब्बा से, अगर आपने कुकिंग करना सीख लिया अपनी अम्मा से, तो आपके जॉब के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हाँ, आपको अगर नहीं भी आता कुछ तो भी यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो स्टार्ट में आपको किचन एंड से स्टार्ट कर दें, जहाँ पे आपको सारा दिन बर्तन धोने होते हैं। आप शेफ़ नहीं बनते, आप शेफ़ तो वैसे भी नहीं बनते, आपको एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ बनाना आता है, आपको किचन का काम आता है, आपको बर्तन अच्छे से धोने आते हैं, आपको चीज़ें क्लीन करना आता है, रेस्टोरेंट क्लीन करने के लिए क्लीनिंग की जॉब मिल जाती हैं, तो वो उसके लिए बेहतर है कि आप पाकिस्तान से वही खाना बनाना सीख के आएँ, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें बनाना सीख के आएँ, आप क्लीनिंग वगैरह अच्छे से पाकिस्तान से सीखें। उसके अलावा भाई साहब एक ऐसी, अगर आप बैचलर्स से मास्टर्स में आ रहे हैं तो मास्टर्स में तो ये है कि आप अपने बैचलर्स के बेसिस पे यहाँ पे अपनी फील्ड की जॉब भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे या जैसे भी। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने नोट किया है और जिसमें आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन की जॉब, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की जॉब्स का क्या सीन है, यहाँ पे आप आते हैं, अगर आपको यहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी आपको मोस्टली जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपको वो मिसयूज़ करते हैं, आपको पैसे बहुत कम देते हैं, वो बोलते हैं हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं,
आपको बहुत कम पैसे देंगे और आपसे बहुत ज़्यादा काम लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में हो और अगर आप मोस्टली पंजाब में हो या देसी इलाकों में हो, तो मैंने देखा है भाई, मैंने अपनी मतलब कि मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ पे लोग काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स होते थे, कंस्ट्रक्शन पे लोग काम करने वाले होते हैं। अब ये आपको सुनने में काफ़ी बुरा लगेगा या अजीब लगेगा, वियर्ड लगेगा, बट आई विल हाईली सजेस्ट, अगर आप खास तौर पे अगर आपका मूड है कि आप यहाँ पे आने के बाद ट्रेड कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे दोस्त हैं, इन्होंने आपको ऑलरेडी माइंड वॉश किया होगा कि भाई यहाँ पे आओ, ट्रेड कोर्स में घुस जाओ, कंस्ट्रक्शन में घुस जाओ, PR भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। अगर आपको वो सब करना ही है तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप पाकिस्तान में आपने देखा होगा दीवारों पर प्लास्टर करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे सोलिड प्लास्टर कहते हैं। आप वो सोलिड प्लास्टर इज डिफरेंट, प्लास्टर इज डिफरेंट, मेरे दोस्त दूसरा करते हैं, तो लेकिन टेक्निक सेम। अगर आप पाकिस्तान में प्लास्टर करना सीख लेते हैं ना, आई थिंक आप एक मंथ में अच्छे से सीख जाएंगे। भाई यहाँ पे आके $300-400 एक दिन का कहीं नहीं गया अगर आप अच्छे से प्लास्टर कर सकते हैं। अगर आप ब्रिकलेयरिंग पाकिस्तान में सीख लें, आपने देखा होगा वो ईंटें लगा रहे, दीवारें बना रहे होते हैं, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है वो। अगर डबल ट्रिपल करके जो हम ईंटों से दीवारें बनाते हैं, यहाँ पे एक ही ईंट की दीवार बनती है, ठीक है, यहाँ पे डबल ट्रिपल नहीं, मैंने नहीं देखी, तो जो जॉइंट्स पे होती होगी, बट जो सिंपल दीवार होती है वो एक ईंट वाली होती है। अगर आप वो ईंटें लगाना सीख लें पाकिस्तान में, बहुत पैसा है भाई साहब यहाँ पे आपको वही $300-350 डेली आराम से मिल जाएंगे अगर वो ईंटें लगाना सीख लेते हैं। कारपेंट्री में यहाँ पे पैसे हैं, कारपेंट्री की काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, बट आई थिंक पाकिस्तान में ये वाली कारपेंट्री, क्योंकि यहाँ पे घर के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पाकिस्तान में फर्नीचर वगैरह हम बनाते हैं, तो फर्नीचर वगैरह की जॉब्स यहाँ पे मुझे इतना खास आइडिया है नहीं, लेकिन अगर आप लकड़ी का काम जितना भी सीख लें तो कुछ तो एक्सपीरियंस काउंट होगा यहाँ पे। तो कारपेंट्री में भी अच्छी जॉब्स हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो भाई हम स्किल्ड जॉब्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक और बात आ जाती है जो मुझे भी एक दोस्त ने सजेस्ट किया था और मैंने सोचा था कि मैं वो सीख लूँ, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, मेरा जानने वाला था, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहा था, जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट में था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या मैं ये चीज़ सीख लूँ? उन्होंने मुझे एग्जैक्टली याद है, उन्होंने बोला भाई तू ये काम करेगा आगे। तो खैर उनके वर्ड होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में होता है छोटा बड़ा काम, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे छोटी बड़ी होती है, सीधी सी बात है। डिपेंड नहीं करता कि आप क्या काम करते हो, डिपेंड करता है आप कितने बना रहे हो। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप पाकिस्तान में हो, आपके पास 1-2 महीने हैं, किसी दोस्त के पास चले जाओ, बार्बर शॉप का काम सीख लो। अगर आपको बाल काटने आते हैं, आपको बियर्ड करनी आती है, अगर इस तरह की वो कलरिंग वायरिंग वगैरह करना आता है, भाई बहुत पैसा है यहाँ पे। बार्बर शॉप्स पे बड़े अच्छे पैसे लेते हैं। वो एक दफ़ा जाने के बियर्ड करने के $15 ले लेते हैं भाई, वो $30 $35 एक सिंपल से हेयर कट के ले लेते हैं। और उनको यहाँ पे मोस्टली बाल काटना भी नहीं आते, वो मशीन पकड़ते हैं, रगड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में अच्छे से बाल काटना सीख के आ गए ना यहाँ पे, और आपने यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस में अपना नाम बना दिया, और आपका बड़ा इजीली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग पाकिस्तानी इंडियन बार्बर्स को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको हमारे बाल से काटना आता है। यहाँ पे इराकीज लेबनीज वगैरह होते हैं, वो मशीन पकड़ते हैं, रगड़ देते हैं। हमको नहीं रगड़वाने भाई, हमको अच्छे बाल कटवाने। अगर आप वो अच्छे से सीख के आ जाते हो यहाँ पे, बहुत पैसे हैं। इसके अलावा एक और आखिरी चीज़ जॉब से रिलेटेड वो ये है, जो मुझे पता था पाकिस्तान में, बट मुझे पता नहीं था वो करूँ कहाँ से। और मुझे याद है जब मैं एड्स कर रहा था, मेरे साथ 2 लड़के थे जिन्होंने ये काम सीख लिया था, और वो आते ही उनको उसकी जॉब मिल गई थी, और वो आज तक 4 साल 5 साल हो गए वो यही जॉब कर रहे हैं। वो ये है कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का कोई काम अगर पाकिस्तान में सीख लें, जो कि ईजी है, पाकिस्तान में आप किसी भी मोबाइल शॉप, लैपटॉप शॉप पर जाके आप 2-3 मंथ में आराम से अच्छा काम सीख लोगे। अगर आप वो काम सीख लेते हो ना मेरे भाई, तो यहाँ पे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी आपकी। यहाँ पे लोग जाते हैं और भाई यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाने के अच्छे पैसे मांग लेते हैं। यार मैंने अपने आईफोन की स्क्रीन चेंज की थी, उस बंदे ने सिर्फ चेंज करने का $150 लिया था। स्क्रीन मैं खुद से लेके गया था, $150 उसने मेरे सामने, और मैं उसकी शॉप पे भी नहीं गया, उसने अपने घर में बुलाया शॉप के टाइम्स के अलावा। उसने बोला भाई शॉप पे ज़्यादा पैसे लेंगे, या मेरे घर आ जाओ, वो मेरे जानने वाला था। मैं उसके घर गया, उसने मेरे सामने भाई खोला, स्क्रीन लगा दी, 10 मिनट ही लगे, $150 ले गया, ठीक है। प्रोटेक्टर के भी इस तरह प्रोटेक्टर आप घर में मोस्टली खुद लगाते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे हर शॉपिंग मॉल में आपको 1 या 2 मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स लाजमी नजर आएंगी, हर शॉपिंग मॉल में, हर सबक में। तो बेहतर यह आप पाकिस्तान से वो काम सीख के आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बनाओगे। तो भाई ये सब कुछ चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था बिफोर यू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ये सारे काम सीख लें, आप ये सारे काम कर लें,
और ये पैकिंग में आप अपना ख्याल कर लें। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया लैंड होने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो सकती है। आप इन सब चीज़ों के बगैर भी आ जाओ भाई, आप धक्के खा के सीख जाओगे, 2-3 माह लगेंगे, आप थोड़ा रिग्रेट करोगे, सीखा फिर भी जाओगे, बट इट्स बेटर कि अगर आप ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से करके आओ तो भाई आप यहाँ पे रहना, पैसे कमाना, सेटल होना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। ये मैंने अब खुद देखा है। मैं और मेरे 3 और दोस्त हम कोविड से पहले आए थे, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे धक्के खा के सीखी थी और हम में से कुछ लोग 50% लोग सक्सेसफुल हैं, 50% लोग अभी भी सीख रहे हैं। लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो 2 साल बॉर्डर बैन होने के बाद 2022 में आए थे। उन लोगों ने दोस्तों से पहले, तब क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया था ऑस्ट्रेलिया का, लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया था कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही, क्या नहीं चीज़ें चल रही। और वो जब यहाँ, हालांकि वो अगर सीख के नहीं भी आए, लेकिन वो जब यहाँ पे आए तो वो कॉन्टैक्ट्स थे उनके पास और उन कॉन्टैक्ट्स ने और उन चीज़ों ने जो उनको हमारे दोस्तों ने ऑलरेडी बताया था, उन्होंने काफ़ी उसका फ़ायदा उठाया। और आई हैव सीन के वो जो लोग कोविड के बाद आए हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, कोविड के फ़ौरन बाद यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स थी, लेकिन हाँ कुछ उनको एक्सपोजर था ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी तैयार होकर आते हैं इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप भी अपनी ये सारी चीज़ें करके आते हैं, इनसे कुछ भी सीख के आते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे रहना, यहाँ पे जीना, पैसे कमाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये भाइयों के लिए एक मशवरा था, अगर आप इस पर काम कर लें तो मज़े हो जाएंगे भाई आपके। खैर, मैं अब आपको मिलूँगा एक अगली वीडियो में, थिंग्स टू डू आफ्टर गेटिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया वाली में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।